हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक को बहुत अनोखे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि मैं इस टॉपिक को एक अनोखे तरीके से करा दूं, ताकि आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम जो चल रहा है और आने वाले जो आपके शिफ्ट है उसमें आप लोग अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ और स्कोर कर पाओ। क्योंकि आप लोग देख रहे हो इस टॉपिक से और आपके बोटेन स्ट्रीम से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, तो मैं इस टॉपिक को आज यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपका क्लास नंबर 13 है। उससे पहले मैं आपको 12 क्लास दे चुका हूँ। और ये जो बैच है आपका, वो आरआरबी एनटीपीसी सुपर 30 मैथ्स स्पेशल के नाम से बैच मिलेगा आपको। हमारे चैनल पे आप लोग जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। ओके, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके क्लास को कवर कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको 12 क्लासेस दे चुका हूँ। सभी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस बैच की एक खासियत है, इसमें सवाल वही होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे दिखे। ओके, चलिए देखो इसमें क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि ये उससे हमें आइडिया लग पाता है यदि आप लोग समझ पा रहे हो या ना समझ पा रहे हो। ओके, साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। ओके, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इस पे वैसे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो आपको अदर चैनल पे कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग मैथ्स के सवाल को, रीजनिंग के सवाल को, जीएस के सवाल को इस चैनल पे कवर कराते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक को देखेंगे, क्योंकि आपके जिस बेस पे सवाल आ रहे हैं उसी पे हम लोग इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। एक फॉर्मूला होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। बस एक ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखोगे। इसके अलावा किसी फॉर्मूला की याद रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, यदि हमें किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को। एग्जाम्पल के लिए आपको यदि 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है और इसे हमें मीटर पर सेकेंड में निकालना है, क्या करोगे आप लोग, 36 है इंटू 5/18, यानी कि आपका 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम लोग विद इन सेकेंड यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करेंगे, 18/5 में करना है। यानी कि यदि हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, क्या करोगे आप लोग, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाओगे। तो 5 कितना, 200, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रखना आप लोग। अब देखो नेक्स्ट सवाल जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। देखो आज का पहला प्रश्न है ये, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। तो याद रखना, यदि दो ट्रेन की बात हो, यदि ट्रेन और ट्रेन हो तो दोनों के लेंथ को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, यदि ट्रेन हो प्लस प्लेटफॉर्म हो तो दोनों के लेंथ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बट यदि ट्रेन हो या फिर और कोई मेन हो या फिर आपका पोल हो, तो उस केस में, या फिर कोई पत्थर हो आपका, तो उस केस में क्या होता है आपका, वो ऐड नहीं होता। इसके लेंथ को हम लोग जीरो मानते हैं, यानी कि केवल ट्रेन के लेंथ को ऐड करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या कह रहा है सवाल में, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला जो कवर कर चुके क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, और किसे पार कर रहा है, आदमी को। तो आदमी के लेंथ को लेंगे नहीं, तो केवल ट्रेन के लेंथ को हम लोग लेंगे। तो 100 मीटर इक्वल्स टू, अब स्पीड कितना है, तो स्पीड आपका 30 किलोमीटर पर आवर है, तो पुट कर दो 30 किलोमीटर। ओके, बट यहाँ पे क्या है, मीटर में आपको ट्रेन का लेंथ गिवन है, तो इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में ट्रेन की स्पीड को लिख देंगे। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हम लोग क्या है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या था आपका, 5/18। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा इससे। इनटू टाइम कितना है आपका, इसमें टाइम आपका निकालना है, आपको टाइम कितना टाइम लगेगा आपसे पूछ रहा है, तो इनटू टाइम को टी पुट कर दो। अब देखो यदि हम लोग देखें तो 10 से 10 गया, 5 से कितने बार में गया, 2 बार में गया, 5 से 2 बार में, 3 से यहाँ पे 6 बार में, यानी कि टाइम इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 12 सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये होता है विद इन सेकेंड तरीका, बेस्ट तरीका सवाल को करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करनी है आपको। देखो एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई को मान लेंगे p
प्लस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करते टोटल लेंथ के लिए आप लोग। अब देखो ट्रेन है प्लस 260 मीटर है ना, तो 260 मीटर प्लेटफॉर्म है, इक्वल्स टू डिस्टेंस, इसे मान लो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या आपका 72 है, 72 इंटू यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहे हैं, ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकंड में गिवन है और मीटर पर सेकंड में आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई गिवन है। तो क्या करोगे 5/18 इंटू, अब देखो टाइम कितना है 23 सेकेंड है ना, 23 सेकेंड पुट कर दिया। हम लोग यहाँ से ट्रेन का लेंथ आसानी से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 18 से 4 बार में, ठीक है, और 5 से 4 कितना हो गया 20, और 20 गुने 23 मतलब 460। तो t प्लस 260 इक्वल्स टू 460, यानी कि हमारा t कितना आ गया 200 मीटर। 200 मीटर ये होता है सवाल करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच। ओके, तो ट्रेन का लेंथ आपसे पूछ रहा था, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। ये इसे ऐसे करके आप लोग किसी भी प्रश्न को 2 सेकंड 2 से 3 सेकंड में कर डालोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताना है। कुछ भी नहीं करना है, क्या है 275 मीटर लंबी ट्रेन है और इसी लंबाई की प्लेटफॉर्म भी है, तो क्या करोगे 275 प्लस 275 दोनों के लेंथ को ऐड करना होगा ट्रेन और प्लेटफॉर्म को, इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड नहीं है तो स्पीड निकाल लोगे, स्पीड इंटू, अब टाइम आपको निकालना है ना, तो क्या करोगे टाइम कितना है 33 सेकेंड, 33 सेकेंड। तो ट्रेन का यहाँ से चाल निकल जाएगा आपसे। अब क्या करना है 275 और 275 कितना हो गया आपका, यदि 250 250 500 और 50 मतलब कि 550 बटे 33 क्या आ गया आपका, स्पीड आ गया आपका। ओके, और 11 से यदि करो 3 से 11 से यहाँ से 50 टाइम, यानी कि स्पीड कितना आ गया आपका 50/3 आ गया। ओके, चलिए ये तरीका है, बेस्ट तरीका है, मीटर पर सेकेंड में है ये। ओके, आप इसे जो भी कहे किलोमीटर पर आवर में पूछे, जिसमें पूछे उसमें आप लोग निकाल दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आशा करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो। यदि कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, वीडियो यदि आपको बेहतर लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ओके, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। अब देखो एक क्या होता है आपका रिलेटिव स्पीड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, एक तो आपका S1 प्लस S2 किस केस में होगा, मतलब कि दोनों स्पीड कब जुड़ता है, जब ट्रेन या कोई व्यक्ति का तो हम लोग स्पीड जो भी गिवन हो या फिर बाइक से आ रहा हो, ओके, उस केस में यदि विपरीत जाए, ठीक है, यदि विपरीत दिशा से आ रहा हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, तो स्पीड क्या होता है दोनों का जुड़ जाता है। ओके, रिलेटिव स्पीड। और उसी जगह पे यदि आपका सेम दिशा में आ रहा है, एक दिशा में सेम दिशा में दोनों जा रहा है, तो स्पीड क्या होता है S1 माइनस S2, स्पीड माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यदि ट्रेन दिल्ली से आगरा के लिए निकलती है आपका, ठीक है, एक्स ट्रेन, ओके, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, और ठीक उसी तरह वाई ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम दिल्ली से ही आगरा के लिए निकलती है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा ना माइनस हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन सेम है आपका, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर इसका रिलेटिव स्पीड हो गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब देखिए कैसे विदिन सेकेंड हम लोग करेंगे, बहुत बेस्ट सवाल है ये, बहुत मस्त सवाल है। अब देखो जो भी गिवन है लिखना शुरू करो। 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है आपको, ओके, और टाइम गिवन है। इससे क्या करेंगे, पहली ट्रेन का हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि लेंथ मान लो डी इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है ना, तो 72 है यहाँ गिवन, तो लिख दो 72 इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, क्योंकि टाइम यहाँ 15 सेकेंड गिवन है, इंटू 15 इक्वल्स टू, ये क्या आपका ट्रेन का लेंथ है ना, इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 18 से 4 बार में, यानी कि 5×20 और 20 गुने 15 300। अब देखो 300 कितना आ गया आपका मीटर, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई पहली ट्रेन की, ठीक है। अब दूसरे ट्रेन को, यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, यदि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे स्थिर खड़ी है, वो स्थिर खड़ी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसमें कोई परिवर्तन आए ना आए, वो आपका उसका स्पीड क्या है जीरो है ना, घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि
L2 दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ज्ञात करना कि अपने से 50% ज़्यादा लंबी ट्रेन है ना, यदि पहले का ट्रेन क्या 300 मीटर है, दूसरा क्या 50% ज़्यादा है, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा दूसरी ट्रेन का 450 मीटर हो जाएगा। पहले का 300 है, 50% ज़्यादा 450 मीटर। अब आपसे जो पूछे निकाल दो। अब क्या कह रहा है दूसरी ट्रेन में, क्या कह रहा है कितनी देर में पार कर, टाइम पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना, दोनों के लेंथ को ऐड करो, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेंथ क्या हो जाएगा 300 प्लस 450 कितना 750, ठीक है 750 इक्वल्स टू, अब क्या है आपका मीटर पर सेकेंड में, क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है ना। अब स्पीड कितना है एक ट्रेन का 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में आप लोग चेंज कर दो, क्या करोगे 5/18, ठीक है, क्योंकि दूसरी ट्रेन का जीरो है तो उसमें 72 में से माइनस कर दो प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलिए, उसके बाद क्या है आपका इनटू टाइम आपको निकालना है। 18 से कितने बार में 4 बार में, और 5 चक 20, यानी कि टाइम कितना हो गया आपका 750/20, यानी कि 37.5 मिनट, 37.5 मिनट। ओके ये यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है तो 37.5 सेकेंड हो जाएगा, 37.5 सेकेंड में ट्रेन पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकेंड में पार करती है, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अगर वो विपरीत दिशा से आ रही है। बहुत आसान होता है, इसके पहले आप छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो। आप लोग स्पीड का रेशियो यदि आपको कहीं भी 3:2 गिवन हो एग्जाम्पल के लिए, तो फिर आपका टाइम का रेशियो क्या होता है 2:3, यानी कि स्पीड जो होता है प्रोपोर्शनल इन्वर्स होता है किसका, टाइम का होता है, यानी कि टाइम जो भी गिवन हो उसका इन्वर्स हो जाएगा आपका स्पीड, स्पीड जो गिवन हो उसका इन्वर्स टाइम। ओके चलिए, इसी कॉन्सेप्ट हम लोग इस सवाल को देखेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे इन सवालों को। दो ट्रेन किसी खंभे को 7 और 9 सेकेंड में, टाइम कितना गिवन है आपको 7 और 9। ओके अब क्या कह रहा है आपसे, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या होगा यदि हम लोग ध्यान से देखें 9:7। आप कह रहे हैं आपसे वे दोनों परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी, तो उसके लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे आप लोग, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो एक ट्रेन का लेंथ आप लोग निकाल लो, ट्रेन का लेंथ कितना निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे स्पीड कितना है यदि हम लोग ध्यान से देखें तो स्पीड यहाँ पे 9 है, यहाँ पे टाइम 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस 63। ये आपका होता है कॉन्सेप्ट। या फिर मेथड सेकंड क्या है आपका, दोनों का बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, दोनों का स्पीड जो भी गिवन हो उसका एलसीएम ले लोगे आप, कोई भी लेट कर लो, एलसीएम लेके नंबर मानना आसान होता है, तो डिस्टेंस कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हो 9 और 7 के मल्टीपल में, यानी कि दोनों का एलसीएम लोगे तो वही आपका कोई भी डिस्टेंस लेट करोगे तो 63 यहाँ से आपका डिस्टेंस आया। ओके आप देखो यहाँ पे ट्रेनें दो है और दोनों का लेंथ सेम है, तो यहाँ पे एक का यदि 63 तो दो ट्रेन का 63 इसमें ऐड कर दोगे तो दोनों ट्रेन का लेंथ जो है कितना हो गया 126 मीटर। ओके 126 मीटर का दोनों का लेंथ आ गया दोनों ट्रेन का। अब क्या कह रहा है, वे दोनों विपरीत दिशा से आ रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का, रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड ऐड हो जाएगा विपरीत दिशा में। एक का स्पीड कितने का है, यहाँ पे ध्यान से देखो 9 एक का 7, दोनों का कितना हो जाएगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड 9 + 7 इक्वल्स टू 16। ओके अब देखो 126 मीटर की दूरी को तय करना है 16 के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, बस 1 से 2 से कट करो, 2 से 6 और 3 2 से 8, यानी कि 63/8, यानी कि 63/8 कितना सेकेंड का टाइम लगेगा इसे। ओके मतलब कि 63/8 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ये होता है बेस्ट तरीका, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, तो ट्रेन का चाल का अनुपात कितना 3:4 है, स्पीड का रेशियो 3:4 है, लिख दो 3:4। ओके अब देखो ये क्या है, स्पीड का रेशियो है ना, और टाइम कितना है, कह रहा है विपरीत दिशा से आते हुए दोनों ट्रेनें किसी खंभे को 3 सेकेंड में पार करती है, मतलब कि टाइम कितना है आपको 3 सेकेंड का टाइम गिवन है। ठीक है, तो इससे पहले का जो है आपका लेंथ निकाल सकते हो आप लोग, फर्स्ट ट्रेन का क्या हो जाएगा आपका 3 × 3, मतलब कि स्पीड इंटू टाइम होता है ना इक्वल्स टू 9 मीटर आपका पहले ट्रेन का लेंथ है। दूसरे का निकाल लेंगे, दूसरे का निकालने के लिए क्या करोगे, तो स्पीड कितना है 4 गिवन है ना, और टाइम यहाँ पे 3 है, यानी कि
3 और गुने 4 कर दो, यानी कि 12 मीटर का दूसरे ट्रेन का लेंथ हो गया। अब आपसे कह रहा है दोनों ट्रेन क्या है, विपरीत दिशा में है ना, कोई बात नहीं, दोनों का लेंथ तो ऐड होना। ट्रेन के लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, लेंथ उसका जुड़ना ही जुड़ना है। क्या करोगे, 12 + 9 इक्वल्स टू 21 मीटर। ओके, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया ट्रेन का, दोनों ट्रेन का मिला के लेंथ हो गया 21 मीटर का। इसे किस स्पीड से पार करना है, देखो विपरीत दिशा में आ रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसका आपस में जुड़ जाएगा। तो स्पीड क्या है, पहले का स्पीड 3 है और दूसरे का यहाँ पे 4 है, यानी कि 3 + 4 इक्वल्स टू आपका 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 सेकेंड बाद वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएगी, ये आपका आंसर है। ओके, आशा कर रहा हूँ समझ पा रहे हो। यदि वीडियो को समझ पा रहे हो तो शेयर करते जाओ आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल बताने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ। अब देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू आप लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2 × टाइम, यदि टोटल टाइम। ओके, यदि आपको कोई किसी भी प्रश्न में डिस्टेंस और स्पीड और टाइम में रिलेशन निकालना हो, फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए सीखते हैं विद एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं पहले। सुनील 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसे कुल मिला के 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, D इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है आपका, S1 × S2 अपॉन S1 + S2 इक्वल्स टू टोटल टाइम इंटू टोटल टाइम। ओके, बस इस पर पुट कर दोगे, आपका आंसर तैयार है। आंसर क्या है इस प्रश्न का, आइए देखते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, स्पीड 1 कितना है, 3 है ना, स्पीड 2 2 है, यानी कि 3 × 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा ये 6। इसे डिवाइड कितने से करना है, तो स्पीड 1 + स्पीड 2 यानी कि 5 से करना है, इंटू मल्टीप्लाई कितने से, यहाँ पर टाइम कितना है 5 घंटे का समय लगता है, इंटू 5, यानी कि ये इस 5 से 5 गया, यानी कि आपका जो आंसर है 6 किलोमीटर सही जवाब है आपका। उसके स्कूल, सुनील के घर से स्कूल की दूरी आपका 6 किलोमीटर के बराबर है। ओके, चलिए आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। देखो सेम इसी टाइप के प्रश्न में यदि आपका टाइम का डिफरेंस गिवन हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए विद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बस आप लोग नोट करते जाओ, डायरेक्ट आपको ये सवाल पेपर में दिख जाएंगे। क्या फॉर्मूला है आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 - स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कब, जब आपका प्रश्न में दो टाइम का डिफरेंस गिवन हो। अब देखो विद एग्जांपल समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, सुमित घर से ऑफिस की निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। सुमित अपने घर से ऑफिस की ओर निकलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को तय करता है, जिसमें वो 10 मिनट लेट ऑफिस पहुंचता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोबारा से ऑफिस से घर मतलब घर से ऑफिस के लिए निकले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है घर से ऑफिस की दूरी। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, D = S1 × S2। S1 कितना 30 है ना, 30 इंटू कितना है S2 40 है, 40 अपॉन S1 - S2 यानी कि 40 - 30 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना है, देखो 10 मिनट उसे लेट हो रहा था पहले और बाद में क्या हुआ 5 मिनट पहले पहुंच गए। मान लो ये कोई पॉइंट है आपका, यहाँ से पहले वो क्या था 10 मिनट उसे लेट हो रहा था। ओके, और बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसी पॉइंट से 5 मिनट वो पहले ही पहुंच गया। तो यदि हमें इस 5 से इस 10 पे जाना तो कितना टोटल टाइम हो गया, 15 मिनट का हो गया ना। दोनों का टाइम डिफरेंस कितना, 15 सेकेंड का, 15 मिनट का। यहाँ पे मिनट गिवन है, बट एक बात आप लोग याद रखना, ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे गिवन है स्पीड, बट यहाँ पे हम लोग क्या है मिनट में टाइम गिवन है ना, तो इसे हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे। मतलब 15/60 कर दो आप लोग, 15 से 4 बार में। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 का है ना, 10 का, तो 10 से 10 से 10 गया, 30 × 120, तो 120 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि आंसर आपका आंसर जो बना 30, आपका 30 किलोमीटर आंसर बना। यानी कि सुमित का जो घर है और ऑफिस है दोनों के बीच का दूरी आपका 30 किलोमीटर का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से ध्यान से करते जाओ। अब देखो क्या है, एक आदमी निश्चित दूरी कार से जाता है और वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लगता है। अगर वह
अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी आपको ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो कैसे निकालोगे आप लोग विद इन सेकेंड, आइए सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग, डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है आपका, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है वो जो भी व्यक्ति है, वो डिस्टेंस इक्वल तय कर रहा है। स्पीड उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ाता तो 4 घंटे कम समय लगता है, जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पीड को घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। दोनों केस में डिस्टेंस आपका इक्वल है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल कर दोगे। फर्स्ट केस में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा रहा है, यानी पहले यदि आपका x था तो उसके बाद क्या हो गया आपका स्पीड x + 6, ओके, अपॉन क्या होता था, डिफरेंस होता था, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऊपर। ऊपर क्या था, दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिफरेंस, नीचे में डिफरेंस कितने 6 का है, इंटू टाइम कितना है यहाँ पे गिवन 4 घंटे कम समय लेता है ना, तो इंटू 4 इक्वल्स टू डिस्टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड घटा देता है ना, पहले x था तो दूसरी बार क्या किया वो x - 6 कर गया, ओके, अपॉन डिफरेंस कितने का 6 का है इस केस में भी, इक्वल इंटू, अब देखो टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो इंटू 6 यहाँ पे पुट कर दोगे, ओके, कुछ नहीं करना है, 6 से 6 चला गया, ओके, x से x आपका चला गया 2 से 3 बार में और 2 से यहाँ पे 2 बार में, यानी कि यदि हम लोग इसे ध्यान से देखें तो क्या बना यहाँ से आंसर आपका 2x + 12 इक्वल्स टू यहाँ पे 3x - 18, 3x - 18, तो आपका क्या बताना है, आपको दूरी आपको ज्ञात करना है ना, तो x की वैल्यू पहले आप लोग निकाल लो। x की वैल्यू यहाँ से कितना निकला 30, ओके, x की वैल्यू 30 और x क्या है यहाँ पे स्पीड है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड निकल गया आपका, किसका, तो x का, उस व्यक्ति का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। आप किसी में भी या तो आप क्या करोगे, या तो आप इसमें पुट कर दोगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड पुट करोगे तो, या फिर इसमें पुट कर दोगे, दोनों केस में बराबर ही आना है आपका, ओके। x आपका 30 किलोमीटर पर घंटे स्पीड है इसका, तो इस केस में यदि हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 30 गुने 30 + 6 कितना 36 अपॉन 6 का डिफरेंस 6 इंटू टाइम कितना हो गया आपका यहाँ पे 4, बस आंसर तैयार है, कुछ भी नहीं करना, 6 से 6 टाइम गया और 6 से 4 24 गुने 3 720 किलोमीटर उसका यहाँ पे डिस्टेंस था। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, रुक के उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, तो आपको ज्ञात करना है प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता, विद इन सेकेंड हम लोग कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना आप लोग, कितना टाइम रुकेगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला ही होगा आपका विदाउट, ओके, विदाउट माइनस विद अपॉन क्या यूज करोगे विदाउट इंटू 60, बस इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, आपका आंसर जो आएगा वो टाइम आपका आ जाएगा कितने मिनट वो रुकता है, ठीक है, प्रति घंटा वो कितने मिनट के लिए रुकता है, मिनट पर आवर आपका आंसर आएगा जो भी आएगा। अब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। विदाउट कितना है बिना रुके, यहाँ गिवन है ना बिना रुके 42 किलोमीटर का स्पीड है तो 42 माइनस विद रुक के कितना है 28 किलोमीटर तो 28 अपॉन कितना है विदाउट में 42 से 42 इंटू 60, आपका आंसर तैयार है, कुछ भी नहीं करना था आपको, ठीक है। अब देखो बार यहाँ 2 से पहले काट दो, 2 से कितने बार में जा रहा है ये 30 बार में और 2 से 21 बार में। अब यहाँ 42 और 28 का डिफरेंस कितना होता है आप यदि ध्यान से देखें तो 14 का डिफरेंस होता है, और 7 से 2 बार में और 7 से 3 बार में, 3 से 30 10 बार में, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 20, ठीक है, 20 मिनट पर आवर, ओके। वो व्यक्ति जो है आपका प्रति घंटे कितने 20 मिनट के लिए रुकता है, ये आपका सही जवाब है विद इन सेकेंड। प्रश्न को करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच यही है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट पसंद आया। फिर भी आपका जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। चलिए यदि भी आपको वीडियो बेहतर लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ओके। थैंक यू सो मच।